करता हुए स्तोत्रम प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम के लिए फिर एक बार क्यों ना हम आज के सुंदर और पवित्र समय में परमेश्वर को धन्यवाद दे कि प्रभु ने यह समय मेरे और आपके जीवन में लेकर आया प्रियो, और ये सुंदर और पवित्र समय हमें दिया ताकि हम प्रभु की वाणी के द्वारा कुछ बातों को सुन सके, सीख सके, और परमेश्वर उन बातों के द्वारा हमें आशीष दे सके। और वह आशीषें हमें इसलिए दी जाती है ताकि हम उन आशीषों को संसार तक पहुंचा सके। हालेलुया। हम पोस्टमैन का काम इस पृथ्वी पर कर रहे हैं क्योंकि उद्धार तो हमें दिया गया है, इसलिए दिया गया है ताकि उस उद्धार को लेकर हम संसार में जाए, हम सुसमाचार का प्रचार करें, ताकि जिस सुसमाचार के प्रचार के द्वारा परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में उद्धार को दिया है, नए जीवन को दिया है, वही उद्धार का नया जीवन हम संसार तक पहुंचा सके। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं आज के सुंदर और पवित्र समय के लिए, जिस विषय को लेकर प्रभु इन दिनों हमारे मध्य में हमें सिखा रहा है। अद्भुत काम लोगों के जीवन में परमेश्वर कर रहा है, और मैं प्रभु के उस आश्चर्य कर्म के लिए प्रभु का तहे दिल से शुक्रिया करता हूं कि इन वचनों के द्वारा परमेश्वर लोगों की आत्मा को तैयार कर रहा है और कुछ अद्भुत बातों को उन्हें सिखा रहा है। हालेलुया। और वो इसलिए क्योंकि परमेश्वर किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। आमीन। आज प्रभु का आत्मा प्रियो फिर एक बार हमारे मध्य में उन्हीं बातों को सिखाने के लिए आया हुआ है। और इससे पहले कि हम आज और गहराई में प्रभु के वचनों में आगे की बातों में बढ़े, हम सब जानते हैं कि हम एक विषय पर मनन और अध्ययन कर रहे हैं। लेट अस वॉक ऑन द पाथ ऑफ गॉड। आइए हम मिलकर परमेश्वर के पथ पर, मार्ग पर चले। और यू कैन कॉल इट लेट अस फॉलो द क्राइस्ट, यू कैन कॉल लेट अस इमिटेट द गॉड। आइए हम परमेश्वर का अनुकरण करें। आप कुछ भी इस विषय को नाम दे सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने आज फिर कुछ बातों को हमें आशीष देने के लिए हमारे जीवन में वो लेकर आया है। हालेलुया। लेकिन क्यों ना प्रियो, इससे पहले कुछ वचनों को पढ़कर हम प्रभु का धन्यवाद देंगे, उसकी स्तुति करेंगे। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता 115 और उसके 13 से लेकर 18 वचनों को हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 115 एंड वर्सेस 13 to 18 वी आर गोइंग टू रीड। द वर्ड ऑफ गॉड सेज, सब मिलकर पढ़ेंगे। क्या छोटे क्या बड़े जितने यहोवा के डरवैये हैं, वह उन्हें आशीष देगा। यहोवा तुमको और तुम्हारे लड़कों को भी अधिक बढ़ाता जाए। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, उसकी ओर से तुम आशीष पाए हो। स्वर्ग तो यहोवा का है, परंतु पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है। मृतक जितने चुपचाप पड़े हैं, वे तो याह की स्तुति नहीं कर सकते, परंतु हम लोग याह को अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहते रहेंगे। याह की स्तुति हो। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद दे प्रियो इन अद्भुत वचनों के लिए जो आज परमेश्वर ने हमें पढ़ने के लिए दिए। क्या छोटे क्या बड़े जितने यहोवा के डरवैये हैं, वह उन्हें आशीष देगा। आमीन। अनुभव के आधार पर, उम्र के आधार पर, वर्ण के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर परमेश्वर आशीष नहीं देता है। हालेलुया। तो कैसे देता है? तो उस परमेश्वर का वचन कहता है, क्या छोटे क्या बड़े जितने यहोवा के भय में रहते हैं, वह उन्हें आशीष देगा। हालेलुया। He will bless those who fear the Lord, both the small and the great. हालेलुया। वो उन्हें आशीष देगा जो उसका भय मानते हैं। और हम सब जानते हैं परमेश्वर का भय इस संसार का भय नहीं है जो हमें मृत्यु की ओर ढकेलता है, चिंताओं में डालता है, परंतु परमेश्वर का भय ये पवित्र भय है। हालेलुया। जो हमें जीवन की ओर लेकर जाता है। हालेलुया। यहोवा तुमको और तुम्हारे लड़कों को भी अधिक बढ़ाता जाए। That means the blessings which comes from the heaven, that is not only for you but it is for your generations to come. हालेलुया। इसका अर्थ है प्रभु हमसे वायदा करता है कि जो आशीष मैंने तुझे दी है या तुझे दूंगा या तुझे दे रहा हूं, ये केवल तुझ तक सीमित नहीं है क्योंकि तूने अच्छे काम किए हैं, लेकिन मेरी ये आशीषें मेरे वायदे के अनुसार जो मैंने अब्राहम से बांधा था कि मैं तेरे पीढ़ी दर पीढ़ी को आशीषें दूंगा, मैं तुझे ही नहीं परंतु तेरे आने वाले बच्चों को भी आशीष दूंगा। हालेलुया। आमीन। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, उसकी ओर से तुम आशीष पाए हो।
Now, look at this word very carefully. May you be blessed by the Lord who made heaven and earth. हिंदी में सटीक ट्रांसलेशन आया है, यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है उसकी ओर से तुम आशीष पाओगे। ऐसा नहीं लिखा है, आशीष पाए हो लिखा है। हालेलुया। दैट मीन्स वी आर द जनरेशंस who are walking not only in the victory but we are walking victory with blessings। हालेलुया। लेकिन हम आशीष, विजय की आशीष में चलने वाले लोग हैं। हालेलुया। हम केवल विजय में नहीं परंतु विजय और आशीष को लेकर चलने वाली प्रजा है। आमीन। स्वर्ग तो यहोवा का है परंतु पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है। The heavens are the Lord's heavens but the earth he has given to the children of man। Hallelujah। Amen। Now हिंदी में स्वर्ग तो यहोवा का है ऐसा लिखा हुआ है, पर अंग्रेजी में सटीक ट्रांसलेशन आया है द हेवेंस, HEAVEN नहीं, HEAVENS, अर्थात ये वचन इस बात का प्रमाण देता है कि एक से अधिक स्वर्ग है। द हेवेंस आर द लॉर्ड्स हेवेंस। हालेलुया। स्वर्ग परमेश्वर का, अर्थात वो स्वर्ग जो हमें आकाश के रूप में दिखता है, चांद तारे सूरज दिखते हैं, बादल दिखते हैं, ये भी परमेश्वर यहोवा का है। इसके ऊपर जो दूसरा स्वर्ग है जो इफिसियों की पत्री 6 अध्याय 12 में पाया जाता है वो भी परमेश्वर का ही है। और उसके ऊपर सबसे ऊपर विराजमान परमेश्वर जिस स्वर्ग में विराजमान है वो भी उसी का है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद दे। मैं और आप ऐसे अद्भुत परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते हैं। हालेलुया। 17 वचन कहता है मृतक जितने चुपचाप पड़े हैं वे तो यह की स्तुति नहीं कर सकते। हालेलुया। मृतक जितने चुपचाप पड़े हैं वे तो यह की स्तुति नहीं कर सकते। क्या आप रोज आपके परिवारों में, आपके एकांत समय में, आपके परिवार के प्रार्थना के समय में, कलीसिया के समय में, क्या आप यहोवा की स्तुति और आराधना करते हैं क्या? अगर नहीं करते तो मैं नहीं कह रहा, वचन कहता है आप मर चुके हैं। क्योंकि जो मृतक होते हैं वो चुपचाप पड़े रहते हैं, इसलिए क्योंकि वो यहाँ की स्तुति नहीं कर सकते। आपने मुर्दे को बात करते देखा है क्या? किसी ने नहीं देखा। क्षमा कीजिएगा, मेरा थोड़ा गला खराब है। वचन कहता है मृतक जितने चुपचाप पड़े हैं वे तो यहाँ की स्तुति नहीं कर सकते। अगर आप प्रभु में विश्वास करते हैं, प्रभु ने आपको जीवन दिया है, तो ये आपका उत्तरदायित्व है, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपका अधिकार है कि आप लगातार हर पल हर क्षण परमेश्वर की स्तुति और आराधना करें। आमीन। परंतु हम लोग यह को अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहते रहेंगे, यह की स्तुति करो। हम लोग यानी कौन? जो आप और मैं, जो जीवित है, अब से लेकर सर्वदा तक यहोवा को धन्य कहते रहेंगे। हालेलुया। धन्य 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 तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम। आमीन। आज से लेकर संडे तक नहीं, आज से लेकर सर्वदा तक हम सब यहोवा का, यह की स्तुति करते रहेंगे, उसको धन्य कहते रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर जितनों ने मेरे साथ इस वचन को पढ़ा, हम में से प्रत्येक को आशीष दे, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। और प्रियो, ये समय है जब हम इन पढ़े हुए वचनों के लिए यहोवा का धन्यवाद करेंगे और उसके आने वाले वचनों के लिए हम अपना समर्पण परमेश्वर को करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावन, तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं। तू जीवित परमेश्वर है, तेरी कब्र खाली है और तू मुर्दों में से जी उठा है। राजा प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं उन तमाम आशीषों के लिए जो इस समय तक तूने हमारे जीवन में उंडेली है। राजा, विनती और विचारों से ऊपर आशीषों को देने वाला तू महान परमेश्वर है। तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं। प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, आने वाले वचनों के लिए, उसे समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय बुद्धि से भरकर हमको तैयार कर। प्रभु जी, जब हम उन वचनों को सुनते हैं, जब हम उन वचनों को पढ़ते हैं, तो हम उस पर मनन कर सके और उसे समझ सके। प्रभु जी, ऐसे सामर्थ हमें दे। राजा,
जितने लोग इस समय वचन को सुन रहे हैं उनमें से प्रत्येक को आशीष दे। उनके कहीं अनकही स्पोकन अनस्पोकन नीड्स को तो पूर्ण कर परमेश्वर पिता। प्रभु जी, तेरा राज्य इस पृथ्वी पर बढ़ाने में तो हमारा इस्तेमाल कर प्रभु जी। इस समय हम अपने सब कुछ को तुझे सौंपते हैं, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं और इस विनती को तूने स्वीकार किया, ऐसा विश्वास करते हुए इस प्रार्थना को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन। हालेलुया। फिर एक बार आप सबों का इस YouTube के चैनल पर स्वागत। यीशु मसीह के नाम से सबको सलाम। पिछले कुछ दिनों से हम लोग एक विषय पर अध्ययन और मनन कर रहे हैं। लेट अस वॉक ऑन द पाथ ऑफ गॉड। हालेलुया। आइए हम मिलकर परमेश्वर के मार्ग पर चले और उसमें हम पुट ऑफ और पुट ऑन को सीख रहे हैं इफिसियों की पत्री उसके 5वें अध्याय से। और हमने बहुत सारी उसके इफिसियों की पत्री उसके पूरे 6 अध्याय मैंने आपको बताया। पहले 3 अध्याय में यीशु ने हमारे लिए क्या क्या किया है वो सिखाया गया है पौलुस द्वारा। उसके बाद हमको परमेश्वर के लिए क्या उतार कर फेंकना है और क्या पहनना है उस विषय में हम सीख रहे हैं, जिसमें हमने उतार कर फेंकने वाली कुछ बातों को सीखा है। मेरा विश्वास है आप लोगों ने उसके द्वारा आशीष पाई है। जो पहली बात हमने उतार कर फेंकने के विषय में सीखी है वो है इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 25 वचन। हमको झूठ नहीं बोलना है, झूठ बोलने की बातों को उतार कर फेंकना है। दूसरा हमने सीखा इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 26 वचन, क्रोध करो परंतु पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध जाता रहे और शैतान को भी अवसर न दो। हालेलुया। उसके बाद तीसरी बात हमने सीखी इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 28 वचन हमने सीखा, चोरी अगर आप करते हैं तो चोरी करना बंद करो। हालेलुया। चोरी करने वाला, कोई बात नहीं, आज तक आपसे गलतियां हो गई, अब चोरी ना करे। हालेलुया। अब मैंने आपको चोरी के प्रकार सिर्फ पैसे चुराना, डकैती डालना वो नहीं है। मैंने आपको चोरी की बातों को बताया है कि धर्मी मनुष्य किन बातों में चोरी करता है। हालेलुया। और मेरा विश्वास है इसमें मैंने आपको बहुत सारे उदाहरण दिए थे और उसमें से परमेश्वर ने आपको आशीष दी है। हालेलुया। आज मैं एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात जो बहुत ही रैंडमली हम लोग करते हैं, बहुत ही कॉमन ग्राउंड्स पर हम करते हैं, एक्चुअली वो बात हम करते हैं जो हमको करने की आज्ञा नहीं दी गई है। हालेलुया। लेट अस ओपन आवर बाइबल टू द बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 4 एंड वर्स 29। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 29 वचन सब निकाल लेंगे। वचन में ऐसा लिखा है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम है, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। हालेलुया। मेरा विश्वास है जो वचन हमने पढ़ा वो आपको समझ में आ गया होगा। Let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearers. Hallelujah. परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। Now there is one word in English, let no corrupt. Amen. कोई गंदी बात, ये जो शब्द है इसको ग्रीक भाषा में सैप्रोस कहते हैं। सैप्रोस, SAPPROS, सैप्रोस कहा जाता है इसको ग्रीक भाषा में। नए नियम जिस भाषा में लिखा है, जिसमें ये किताब लिखी गई है, उस ग्रीक भाषा में इसे सैप्रोस कहा जाता है, जिसको हम अंग्रेजी भाषा में स्पॉइल्ड और एक और शब्द है रॉटन, स्पॉइल्ड और रॉटन कह सकते हैं आप उसको अंग्रेजी भाषा में। अब स्पॉइल्ड का अर्थ हम सब जानते हैं, जिसको हम हिंदी में खराब या सड़ा हुआ कहते हैं। तो खराब बातें या गंदी या सड़ी हुई बातें तुम्हारे मुंह से न निकले। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। गंदी बातें मुंह से न निकालने के लिए बोला है। धर्मी व्यक्ति सबसे ज्यादा यही काम कर रहा है। चोरी छोड़ दो, क्रोध छोड़ दो, चलो उसमें तो हम उसको तो हम हर व्यक्ति हर चीज नहीं करता, लेकिन ये तो सब कर रहे हैं।
मैं से सबों को जिनसे आज तक मसीह लोगों से मिला, वो सब किसी ना किसी लेवल पर इन गंदी बातों का इस्तेमाल या खराब या सड़ी हुई बातों को करते हैं। हालेलुया। दैट मीन्स नो स्पॉइल्ड और रॉटन थिंग्स। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स नो स्पॉइल्ड और रॉटन थिंग्स कम आउट ऑफ योर माउथ। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। कोई भी गंदी और बुरी बातें, गाली गलौज, वो मैं आपको बताऊंगा आने वाले समय में। प्रभु अगुवाई करेगा कि कौन सी बातें हमको अपने मुख से नहीं निकालनी है। हालेलुया। दैट मीन्स अगर लेट नो करप्ट लिखा है, इसका सीधा अर्थ है नो स्पॉइल्ड और रॉटन थिंग्स शुड कम आउट ऑफ योर माउथ। Hallelujah. I'm amazed to see that there are so many believers who uses profanity, मैंने बहुत सारे मसीह लोगों को देखा है जो प्रोफैनिटी वर्ड्स को, दे आर यूजिंग प्रोफैनिटी वर्ड्स, गाली गलोच वाली बातों को या ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे धर्मी लोग चर्च में सफेद कपड़े पहन के जय मसीह की, परमेश्वर आपको आशीष दे करते हैं, और चर्च के बाहर निकलने के बाद प्रोफैनिटिक वर्ड्स को यूज करते हैं, गाली गलौज की बातें करते हैं। इसका अर्थ क्या है? जो आपके जुबान पर आता है, एक बात को हमेशा स्मरण रखिएगा, जो आपके जुबान पर आता है ना, वो ऐसे ही नहीं आता है। जो आपके जुबान पर आता है उसके लिए आपके अंदर पहले वो बातें आपके हृदय और मन में कार्य करती है। मैंने आपको बताया था जब क्रोध आता है ना, तो क्रोध आता है तो आपके जुबान से फिर वो निकलता है और तब उसको पाप कहा जाता है। हालेलुया। जब मैं अलग अलग वर्जन को यहाँ पर पढ़ रहा हूँ तो मुझे इतनी सारी बातें समझ में आ रही है। जब मेरे सामने एक बुकलेट रखा हुआ और उसमें अलग अलग वर्जन से है, और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने अलग अलग वचनों के द्वारा, अलग अलग बातों के द्वारा हमारे जीवन को तैयार किया हुआ है। और परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूं कि इस वचन को मैं अलग अलग बातों में पढ़ रहा हूं, और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हर वचन मुझे वही प्रोफेनिटी के बारे में बता रहा है। हालेलुया। आमेन। प्रभु इस वचन को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। प्रियो, यहाँ पर हमको कहा गया है प्रोफेनेटिक लैंग्वेज को हमको इस्तेमाल नहीं करना है। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप मेरे सामने रहते तो मैं आपको इन बातों को पूछता खड़ा करके। कितने लोग गाली गलौज करते हैं, पूरा चर्च खड़ा हो जाता। हालेलुया। किसी न किसी स्तर पर जाकर हम सब करते हैं, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि जो बातें हमारे जुबान पर आती है वो हमारे हृदय से होकर निकलती है, हमारे मन से होकर निकलती है। इस बात को याद रखिएगा। लेकिन अगर आप इफिसियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 17 वचन अगर पढ़ेंगे, द बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 3 and verse 17 says, मैं इसमें से वर्जन पढ़ता हूं, so that, ओके यहाँ पे भी लिखा, so that Christ may dwell in your hearts through faith, that you may be rooted or grounded in love. हालेलुया। ये तो परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर क्या कहने के लिए बता रहा है, सीखिए। so that Christ may dwell in your hearts through faith. प्रभु का वचन तो कह रहा है कि विश्वास के द्वारा परमेश्वर आपके हृदय में वास करता है, that you may be rooted or grounded in love. इसीलिए ताकि उसका प्रेम आपके मुख से प्रकट हो सके। हालेलुया। प्रभु इस बात को समझने में आपकी सहायता करे। इसका अर्थ है कि अगर यीशु मसीह मेरे और आपके हृदय में वास करता है तो आपके मुख से जीवन की बातों का निकलना जरूरी है, ना कि करप्ट या गंदी बातों का। हालेलुया। अगर इफिशियंस 3:17 आपके जीवन में पूर्ण हो चुका है तो फिर मेरे और आपके मुंह से तो प्रेम की बातें निकलनी चाहिए, सकारात्मक बातें निकलनी चाहिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम गंदी गाली गलौज वाली बातों को अपने मुख से निकालते हैं। देखिए, जब हमारा बपतिस्मा होता है तब सबसे पहला शरीर का भाग जो शुद्ध किया जाता होगा वो है हमारा मुख। आमीन।
क्योंकि इस मुख में नीति वचन की पुस्तक उसके 18 अध्याय उसके 21 वचन के अनुसार कहा गया है, मैंने तुम्हारे मन में नहीं, मैंने तुम्हारे मुख में मृत्यु और जीवन की सामर्थ को रखा है, और जो कोई भी इसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। हालेलुया। सो मुझे, ये मेरा वर्जन है, मुझे ऐसा लगता है कि जब परमेश्वर हमारा बपतिस्मा करता है तो सबसे पहले हमारे मुख को पता नहीं कितने बार घसता होगा लहू से, है ना, चारों ओर से इनसाइड आउट घसता होगा, अरे बाबा इसके मुंह को शुद्ध करो, ये बहुत बड़बड़ाता है, ये फालतू बातें करता है, गाली गलौज करता है, ये करता है, वो करता है। मन भी साफ होता है, हृदय भी साफ होता है, शुद्ध होता है, लेकिन परमेश्वर को ये मालूम है कि शत्रु की युद्ध भूमि ये है, वो यहाँ कभी ना कभी अटैक करके आपको करप्ट करेगा। इसीलिए वो क्या करता है कि करप्ट आप यहाँ होते हैं, पर जब आप यहाँ से वो करप्शन की बात निकालते हैं तब आप उसको भुगतते हैं। जिनके सुनने के कान हो सुन ले। इसीलिए हमने सीखा क्रोध तो करो परंतु पाप मत करो। क्रोध को उतार कर फेंकने के लिए सिखाया गया है। हालेलुया। मुझे ऐसा लगता है सबसे ज्यादा साफ सफाई हमारे मुंह की होती होगी। इसीलिए भजन का लिखने वाला दाऊद परमेश्वर से कहता है, हे मेरे परमेश्वर, मेरे होठों के द्वारों की रखवाली कर और मेरे मुख पर पहरा बैठा। हालेलुया, आमेन। इफिशियंस 4, सी परमेश्वर ने हमारे मुख में मृत्यु और जीवन की सामर्थ्य को रखा, ये हमेशा याद रखिए। द वर्ड ऑफ गॉड इज टीचिंग अस इन द बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 4 एंड वर्स 29, लेट नो करप्ट कम्युनिकेशन प्रोसीड आउट ऑफ योर माउथ, नॉट माइंड, नॉट हार्ट, बट लेट no corrupt communication proceed out of your mouth, but most of us are judging and cursing other people with the same mouth. लेकिन हम में से बहुत सारे लोग हैं जो उसी मुख से जिससे गंदी बातों को निकालने के लिए मनाई की गई है, उस स्वभाव को उतार फेंकने के लिए कहा है, हम क्या कर रहे हैं, हम उसी मुख से लोगों का न्याय भी कर रहे हैं रोज, और लोगों को श्राप भी रोज दे रहे हैं। तो जो मुख से निकलेगा, जो उसे काम में लाना जानता है, वह उसका फल भोगेगा। हालेलुया। अगर आप लोगों का न्याय कर रहे हैं, लोगों को श्राप दे रहे, यकीन जानिए सबसे पहले आपका न्याय होगा और आप श्रापित होंगे। मैं नहीं कह रहा, मेरी इच्छा भी नहीं आप होने चाहिए, लेकिन ये परमेश्वर के वचन में लिखा है। हालेलुया। एम आई मेकिंग एनी सेंस टू एनीवन हियर? क्या मैं यहाँ किसी एक को भी सटीक बात बता रहा हूँ क्या, सच्ची बात बता रहा हूँ क्या? अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आमीन कहे। हालेलुया। इफ यू गो थ्रू द बुक ऑफ 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 2 वर्सेस 15 एंड 16, सब लोग निकालेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका दूसरा अध्याय उसका 15 और 16 वचन। पहला कुरिन्थियों दूसरा अध्याय 15 और 16 वचन। कौन सा वचन लिखा है यहाँ? ओके, let us read it together. The person with the spirit makes judgments about all things, but such a person is not subject to merely human judgments. Who has known the mind of the Lord so as to instruct him? But we have the mind of Christ. Hallelujah. हमारे पास मसीह का मन है, इस बात को हमेशा याद रखिए। आत्मिक जन सब कुछ जांचता, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखलाए, परंतु हम में मसीह का मन है। हालेलुया। देखिए, अगर आप ये कहते हैं, अगर मैं ये कहता हूं कि मसीह तो मेरे अंदर है, और फिर मेरे मुख से संसार के लिए फिल्दी वर्ड्स इफ इट्स कमिंग आउट, अगर गंदे शब्द मेरे मुंह से निकलते हैं, या अगर मेरे मुख से मैं किसी का न्याय करता हूं, तब हमको अपने आप को जांचना होगा। हालेलुया। फट से मराठी में एक बहुत सुंदर मुहावरा है, म्हण है, जिसको बोलते हैं उचलली जीभ आणि लावली टाळूला, अर्थात बिना सोचे समझे कि उसके परिणाम क्या होगा, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, हम लोग अंड शंड किसी के बारे में कुछ भी बोल देते हैं। बट वचन तो लिखता है कि अगर आप ये कहते हैं कि मसीह का आत्मा मेरे अंदर रहता है, और अगर उसी मुख से फिल्दी वर्ड्स को या गंदी शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं, तब मुझे और आपको अपने आप को जांचना और परखना होगा। आई रियली डाउट सच टाइप ऑफ सल्वेशन, यू नो। मुझे ऐसे उद्धार पाए हुए लोगों पर जिनके मुख से गाली गलौज, ये वो गंदी बातें निकलती है, सच में उनके उद्धार पर मुझे कभी कभी संदेह होता है। मेरे पास किसी का न्याय करने का अधिकार नहीं है, पर वचन को पढ़कर समझकर हमको उस पर मनन करना जरूरी है। हालेलुया, आमीन।
और यही बात मेरे ध्यान को एक और वचन की ओर लेकर जाती है, विच इज रिटन इन द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 5 और चैप्टर 15 एंड वर्स 8। मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय 8 वचन। मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय 8 वचन। सब निकालिएगा कृपा करके, हम सब मिलकर पढ़ेंगे। द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 15 एंड वर्स 8। द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, मैं ये वर्जन पढ़ने की कोशिश करता हूँ। मैथ्यू 15:8। The Gospel of Matthew chapter 15 verse 8 says, "These people honor me with their lips, but their hearts are far from me." Hallelujah. These people honor me with their lips, but their hearts are far away from me. हिंदी में लिखा है कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, परंतु उनका मन मुझसे दूर रहता है। हालेलुया, आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। मुंह में तो यीशु मसीह की जय हो, यीशु मसीह की जय हो। ब्रदर प्रेज द लॉर्ड, सिस्टर प्रेज द लॉर्ड, बहुत अच्छा वचन प्रचार किए, बहुत अच्छी आराधना की, बहुत चिन्ह चमत्कार हुए, प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन मन से परमेश्वर दूर है, ये मैं नहीं, ये प्रभु का वचन कह रहा है कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, परंतु उनका मन मुझसे नहीं। पास्टर साहब, परमेश्वर सब जानता है कि हम चर्च नहीं भी आए तो भी चलता है, प्रभु को हमारे हृदय की दशा, हमारे मन की दशा। ना 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 ना, होठों से आदर और मन में परमेश्वर से दूरी बनाना आपको और मुझे पाप की ओर ढकेलता है। इस बात को याद रखिएगा। हालेलुया। Beloved people of God, we must put away filthiness out of our mouth. हालेलुया। हमको अपने मुख से इन गंदी बातों को उतार फेंकना होगा। हालेलुया। किन बातों से हमको सावधान रहना है, उस विषय में हमको पौलुस इफिसियों की पत्री के द्वारा सिखा रहा है, और वो बताता है कि जो फिल्दी वर्ड्स हम यूज करते, जो गंदी बातें हमारे मुख से निकलती है, उससे हमको दूर रहना है। हालेलुया, आमीन। और अब यहाँ पर जब मैं इस वचन को पढ़ता हूँ, देखिए, अगर आपका परमेश्वर के साथ एनकाउंटर हो गया है, अगर आपने प्रभु से जीवन में उद्धार पाने के बाद मुलाकात कर ली है, उसको स्वप्न में, दर्शन में, वचनों के द्वारा, किसी भी बात से अगर आपका परमेश्वर के साथ अगर एनकाउंटर हो गया है, देन यू कैन नॉट बी द सेम। हालेलुया। नो 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 बिलोवेड पीपल ऑफ गॉड, यू नॉट एट ऑल। हालेलुया। आपके साथ अगर परमेश्वर यीशु मसीह का एनकाउंटर हो गया है, यीशु ने अगर आपसे मुलाकात आपके जीवन में कर दी है, तो आपका जीवन पहले समान नहीं हो सकता है। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले। अगर आपका जीवन उद्धार बपतिस्म के बाद पुराने मनुष्यत्व को ही पहनकर आप चल रहे हैं, तो आप अपने आप के साथ धोखा कर रहे हैं। परमेश्वर को आप और मैं क्या धोखा देंगे, वो सब जानता है। हालेलुया। इसीलिए ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है, ऐसा परमेश्वर ने लिखा है। यहाँ हम दुनिया को बताते हैं कि हम विश्वासी हैं, हम मसीह के पीछे चलते हैं, हम ये नहीं करते, हमको वो परहेज है, हम इन बातों को नहीं करते हैं। बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम मसीह के लोग हैं, और वहाँ पर हमारे मुंह से गंदी बातें निकालते हैं। गंदी बातें जैसे ईर्ष्या की भरी बातें, दाह से भरी बातें, कड़वाहट की बातें, कुड़कुड़ाहट का दूसरों के विषय में करना, गाली गलौज देना, झूठ बोलना, ऐसी न जाने कितनी बातें हम अपने मुख से फिल्दी बातों को इस्तेमाल करते हैं, जो करने की हमें आज्ञा नहीं दी गई है। एंड दैट टू ऑल्सो व्हेन वी आर क्लेमिंग दैट वी आर बिलीवर्स। हालेलुया। इट इज सच अ शेम ऑन अस बिलोवेड पीपल ऑफ गॉड। मुझे कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि हम अपने आप को मसीह और विश्वासी कहते हैं, और हम ईर्ष्या, डाह, कड़वाहट, निंदा, बैरभाव, झूठ बोलना, ये सारी बातें उसी मुख से कर रहे हैं जिससे हम प्रभु के बारे में कहते हैं कि हम मसीह के हैं, लोग तो मेरा होठों से आदर करते हैं। उस बात के लिए मैं कह रहा हूँ। हालेलुया। मुंह से तो बड़ी बड़ी विश्वास की बातें करते हैं, लेकिन उसी मुंह से हमारे मुख से गंदी बातें निकलती है, और उसके लिए हमको अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। हालेलुया। बड़े हेवी हार्ट के साथ मैं कह रहा हूँ, पर प्रभु ने मुझे आज अध्ययन के समय इस बात को सिखाया कि तू अगर सिर्फ प्रचार करता है, गीत गाता है, आराधना की अगुवाई करता है, और अगर तेरे मुख पर नियंत्रण नहीं है, तो उसी मुख से नुक्ताचीनी करता है, झूठ बोलता है, गंदी बातें बोलता है, तो फिर तुझे अपने आप को जांचना होगा। हालेलुया। और इसीलिए
इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 29 वचन कहता है कि कोई भी गंदी बात तुम्हारे मुख से न निकले। हालेलुया, आमीन। आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे और कल मैं आपको सिखाऊंगा कि क्यों अगर गंदी बात हमारे मुंह से ना निकले तो फिर कौन सी बातें हमारे मुंह से निकले। हालेलुया। अभी तक हमने पुट ऑफ की बातों को सीखा, क्रोध नहीं करना, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, ये वो जितनी भी बातें थी हमने अभी तक सीखी। अब कल के अध्ययन से हम सीखेंगे तो ये बातें तो हमने उतार कर फेंक दी, वी लेट असाइड, हमने तो उसको साइड में कर दिया, हमने कपड़े उतार कर फेंक दिए जिसकी अनुमति प्रभु ने नहीं दी। अब हमको क्या पहनना है, ये हम पुट ऑन क्या करना है, वो हम कल से सीखेंगे। हालेलुया। मेरा विश्वास है आज के इन वचनों के द्वारा परमेश्वर ने जरूर आपको आशीष दी है। अगर आप आशीषित हुए हैं तो इन वचनों को लोगों तक पहुंचाइएगा, प्रभु के लोगों। इसलिए नहीं क्योंकि मुझे लाइक और डिसलाइक्स चाहिए, इसलिए क्योंकि ये वचन दूसरों के जीवन में आशीष का कारण बनेंगे। हालेलुया। और क्योंकि आप उसके लिए माध्यम और चैनल ऑफ ब्लेसिंग्स बनेंगे तो परमेश्वर आपको भी आशीष देगा। हालेलुया। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करें और हम धन्यवाद की प्रार्थना करें। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम के लिए धन्यवाद देते, सुंदर और पवित्र समय के लिए धन्यवाद देते। राजा, तू महान और जीवित परमेश्वर है। तूने वचनों के द्वारा आज हमारे मनों को फिर एक बार तैयार किया, हम धन्यवाद देते हैं। राजा प्रभु जी, आज के वचनों के द्वारा तूने हमें से प्रत्येक को आशीष दी, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। जितनों ने सुना उन्हें आशीष दे। इस समय हम अपने आप को यीशु के लहू में डुबोते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना कीजिएगा। कल हम एक बार फिर मुलाकात करेंगे, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।